हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेई 2019 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 26 मई 2019 शिफ्ट 1 का पेपर है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसे एक जगह नोट डाउन करें और बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो उन सभी लोगों को भेजें जो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि टेक्नीशियन की के लिए इररिलेवेंट है या एनटीपीसी के लिए रिलेवेंट नहीं। आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कंसेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? वो है चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 66 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? देखिए, यहाँ पे भार जो दिया है वो किलोग्राम में दिया है, और यानी कि ये मास हो गया, और मास कहीं नहीं बदलता है, चाहे कहीं भी चले जाओ तो ये 66 किलोग्राम ही होगा। तो ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया फिर, है ना। अगर ये दिया होता 66 न्यूटन, ठीक है, और फिर पूछता चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा, तो हम 6 से भाग कर देते, ये आता 11। लेकिन क्या आता, 11 न्यूटन, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा हो जाता उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि P और Q मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो P और Q है किसी कार्य को मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q और R मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q और R किसी दिन को और किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। P और R 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। जो एलसीएम आता है ये होता है टोटल वर्क। ठीक है, 15 से इसे भाग करेंगे 4 बार में चला जाएगा, 12 से भाग करेंगे 5 बार में, 20 से भाग करेंगे 3 बार में। ये जो आती है ये होती है उनकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो पी क्यू की एफिशिएंसी 4 आ रही है, क्यू आर की 5 आ रही है, पी और आर की एफिशिएंसी 3 आ रही है, टोटल वर्क है 60। अब तो हम दो इन सबको जोड़ देंगे, 2 बार पी आएगा, 2 बार क्यू आएगा, 2 बार आर आएगा, है ना। तो हम कॉमन ले लेते हैं, पी क्यू आर ये 2 बार आएगा। इन सब की एफिशिएंसी को जोड़ा है तो ये भी जुड़ जाएगा, 5 4 9 9 3 12। आर से इसे भाग कर देंगे, एफिशिएंसी हो गई इनकी 6। पी क्यू आर की एफिशिएंसी मिली हमें 6। ठीक है, टोटल वर्क है 60, एफिशिएंसी से भाग कर देंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा, 10 दिन। तो ये तीनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस की दूरी को क्या कहा जाता है? वो कहलाता है फोकस दूरी है। ठीक है, जैसे कि हम ये एक अवतल दर्पण को बनाए हैं, है ना। इस अवतल दर्पण का जो होता है ये सेंटर पॉइंट होता है, इसको पोल बोला जाता है, और यहाँ से जो प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, ठीक है, और इस पॉइंट को जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डाया मिलता है इसे अपेचर बोला जाता है। ठीक है, इस सर्कल का एक सेंटर पॉइंट आता है, यहाँ वाले सेंटर पॉइंट आता है, तो सेंटर फोकस इसके बीच में आता है ना। सेंटर का आधा जो है फोकस होता है, तो ये कह रहा है पोल और सेंटर के बीच की दूरी को ना फोकस दूरी बोला जाता है। अगर इसके बीच की दूरी को बोला जाता तो ये सेंटर ऑफ रेडियस हो जाता। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। और अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है ना, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या बोला जाता है उसे, वस्तु की दूरी बोला जाता है ना। ये वस्तु की दूरी हो जाती, ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं इधर बनता तो उसे प्रतिबिंब की दूरी बोला जाता है। ठीक है, और ये सारी की सारी वैल्यू अवतल दर्पण के केस में सारी नेगेटिव ही आती, क्योंकि हम देखिए प्रकाश इस दिशा से आ रहा है और हम डायरेक्शन इस तरह से मेजर करेंगे ना, पोल से मेजर करते हैं, तो सारी की सारी नेगेटिव हो जाती है ना, प्रकाश के डायरेक्शन के अगेंस्ट मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए हम नेगेटिव लेकर चलते हैं इसे। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेणी को पूर्ण करें, एस आर क्यू पी, है ना। देखिए उल्टा चल रहा है, पी क्यू आर एस, तो क्या हो जाएगा, पी से पहले क्या होता है, ओ। ठीक है, एच आई जे के एल हो जाएगा ये। ठीक है, फिर क्या है, डी है, डी के बाद ई एफ जी, तो डी से पहले क्या आता है, सी, तो ओ एल सी इसका
बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई और इसके कारण होने वाले हानिकारक प्रभावों का क्या नाम है? वो है ग्रीन हाउस गैस, है ना। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड का एक मेजर रोल है। इसके अलावा और कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे अमोनिया हो, मीथेन हो गया, है ना, वाटर वेपर हो गया, इसको लिख देते हैं पूरा, वाटर वेपर, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है, ओजोन 3 हो गया। ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसेस में इनका भी मेजर रोल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने किसी टेस्ट में पहली बार 13 शतक लगाया था? वो लगाया था एंडी संगम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से संगत को चुने। देखिए ये जो है यहाँ कॉर्नर पे मिल रहा है ना, इसमें कॉर्नर पे मिल रहा है, इसमें कॉर्नर पे मिल रहा है और इसमें भी कॉर्नर पे मिल रहा है, यहाँ पे जो है एक लाइन से मिल रहा है, तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10a प्लस बी 0 हो तो हमें वैल्यू निकालना है। देखिए 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 10a प्लस 10b बटे में 1 माइनस 10a 10b, ठीक है, बराबर है 0 के। तो ये पूरा का पूरा इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या वन बचेगा? 10a प्लस 10b बराबर 0। ये इससे हमारा ऑप्शन 1 से मैच हो रहा है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई को आधा और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए एक आयत ये था, दूसरा आयत ये है ना। ये क्या कह रहा है कि पहले आयत की जो लंबाई रही है हम उसे मान लेते हैं, है ना, लंबाई को मान लेते हैं कि वो ए रही है और चौड़ाई जो है बी रही है। ठीक है, फिर कह रहा है किसी आयत की लंबाई को आधा कर दिया गया, तो लंबाई हो गई आधी, ठीक है, और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया गया, तो पहले बी रहा, अब 3 गुना कर दिया गया। इसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो हम पहले वाले का क्षेत्रफल निकालें, इसे A1 ले लेते हैं, तो एरिया आएगा इसका ए बी, है ना। नए वाले का एरिया निकाले तो क्या हो जाएगा? ए बटा बी गुना 3b, इसे इसको भाग करेंगे 1.5 ए बी आया, ठीक है। ये पहले ए बी था, अब 1.5 ए बी हो गया, तो चेंज कितने का आया? 0.5 का, 0.5 ए बी का आया। इनिशियल कितना था, इसको स्मॉल में लिखे है ना, ए और बी। पहले कितना था? ए बी, यहाँ से इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, 100% गुना करके, ए बी से भी कट जाएगा, इसके इसमें गुना हो जाएगी, हो जाएगा 50%, यानी 50% बढ़ गया, है ना। पहले एक था, ये 0.5 और बढ़ गया, है ना, तो क्या हुई बढ़ोतरी कितने की? ए 0.5 बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है जांघ की। आप इसको याद रखियो। कान की जो हड्डी होती है स्टेपी, सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, है ना। ये जो है 9 दिसंबर 1946 1946 को हुई थी, और ये अस्थाई सदस्य थे, अस्थाई सदस्य थे, है ना। फिर उसके बाद जो है 11 दिसंबर दो 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष।
इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कोड भाषा में इसको इस तरह से लिखा गया है तो उसी कोड भाषा में होममेड को कैसे लिखा जाएगा। क्या कोड बन रहा है देखिए, निकाल लेंगे। LANDMINE, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं PYRBQGRC। ठीक है, एल का नंबर क्या होता है 12, 1, 14, 4, 13, 9, 14, 5। ठीक है, ये इनका नंबर हो गया। पी का नंबर होता है 16, वाई का 25, आर 18, 2 17, 7 18 और ये क्या है सी, ये है 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे +4 बढ़ रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे इसमें -2 कर दें, है ना। इसकी साइकिल की तरह चलता है, तो घटा रहे हैं तो y आ जाएगा। हम इसको मान के चले, एक है तो ये 26, तो 26 में से ये 27 हो जाएगा, है ना। 26 तो जो है हमारा z होता है, तो ये 27 हो गया। 26 में एक जोड़ देंगे 27, 27 में से 2 घटाएंगे 25 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे -4 हो रहा है, -2 माइनस का प्लस का 4, -2 प्लस का 4 माइनस का, तो कहने का मतलब एक बार +4 हो रहा है, एक बार -2 हो रहा है। तो हम यहाँ पे भी इसका भी ऐसे ही कर लेते हैं ना। एच, एच का कोड क्या हो, एच का नंबर होता है 8, 15, 13, 5, 13, 1, 4, 5, +4 -2 +4 -2 +4 -2 +4 माइनस का 2, क्या हो जाएगा 8 4 12, ये 13 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और ये माइनस हो गया। देखिए यहाँ पर भी तो इसे 26 लेके चले, 27 लेके चले, 27 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 25। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 12 होता है एल का, 13 होता है एम का, क्यू हो गया, सी हो गया, क्यू हो गया, वाई हो गया, एच हो गया, सी हो गया। तो ये आ गया LMQC, LM LMQC, LMQC QYSC, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजी कोश हर तत्व का डैश कोश होता है बाहरतम कोश, है ना। जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो उसका संयोजी कोश बताता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, देखिए इस तरह के त्रिभुज में आप इसे नंबर लिखिए 1 2 3 4 5 और इन सबको जोड़ दीजिए, है ना। दो, एक 2 एक 3 3 6 6 4 10 5 15, तो इसमें टोटल 15 त्रिभुज हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इस तरह कोडिट किया गया, तो इसको कैसे कोडिट करेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसको जो है उल्टा करके लिख दिया गया ना, यहाँ से लिखा गया है क्या हो गया MUSCLE, तो इसको भी हम जस्ट ऐसे उल्टा सीरीज में लिख देंगे, क्या हो जाएगा CAPITAL। चेक करें किस में आ रहा है CAPITAL, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन जो है कैंसिल करा हुआ है, इसमें जो है क्वेश्चन में कुछ गलती है ना। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विच ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर कैन नॉट बी द लास्ट 2 डिजिट, है ना। तो कौन सा पेयर है जो लास्ट डिजिट नहीं हो सकता है। इट इज डिवाइडेबल बाय बोथ, 8 और 5, है ना। तो कौन सा नहीं हो सकता है हमें ये निकालना। देखिए इसमें 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। अब देखिए 5 से कोई चीज डिविजिबल हो उसके लिए होता है कि जीरो, उसकी जो लास्ट डिजिट हो या 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी, है ना। और 8 से डिविजिबल के रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, है ना। अब पूछा है कैन नॉट बी डिविजिबल, देखिए एक हो गया 5 हमारा, 5 जो है हमारा 5 से तो डिविजिबल हो जाएगा लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि 8 से डिविजिबल के लिए सम नंबर का होना जरूरी है। और 5 तो विषम हो जाएगा तो ये तो डिविजिबल है ही। एक तो ये डिविजिबल नहीं है, दूसरा ये संख्या, इसको चेक करें तो ये लास्ट 3 डिजिट को देखिए 0 आ गया तो 5 से तो डिविजिबल है, 8 से हमें चेक करना है।
दो दो जीरो, तो इसको हम 8 से भाग करें तो ये 8 दूनी 16 आएगा, है ना। 4 और 2 6, ये 60 आएगा, है ना। इसको भाग करें 8 सत्ते 56, तो ये 4 बच गया। तो इस तरह से ये भी एक नॉन डिविजिबल नंबर हो गया। तो इस तरह से इसमें दो ऑप्शन आ रहे थे जो कि नॉन डिविजिबल थे, इसलिए क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय इलेक्ट्रीशियन को रबर के दस्ताने क्यों पहनने चाहिए? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिजली के झटके से बचने के लिए। ठीक है, ये सेफ्टी के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल थॉमस कप से संबंधित है? वो है बैडमिंटन, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर 2 की पावर 8 और x की पावर x बराबर 2 की पावर y हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, ये 2 है ना, इसको 8 को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 x की पावर 1/8 बराबर 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी हम ऐसे करते हैं, 2 को फ्री कर देंगे तो x की पावर x है, बटे में हो जाएगा y बराबर 2, है ना। यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, तो इन दोनों को जो है हम आमने सामने रख देते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर x बटा वाई बराबर x की पावर 1/8, है ना। तो यहाँ देखिए बेस सेम हो गया, तो ये घाते जो है समान हो जाएंगी। x बटा वाई बराबर 1/8 हो गया। ठीक है, देखिए y का मान निकालना है तो y को हम उधर ले जाएंगे, y बराबर हो जाएगा 8x, 8x। ठीक है, x की वैल्यू क्या थी, 2 की पावर 8, y बराबर 8 गुणा 2 की पावर 8। इसको भी बेस सेम कर लेते हैं, 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये प्लस 2 की पावर 8 जुड़ जाएंगे, ये गुणा है बीच में तो ये घाते जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 8 3 11, y बराबर हो जाएगा 2 की पावर 11। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। 25 30 60 और 15, देखिए सारे डिविजिबल हैं लेकिन ये जो है 5 का स्क्वायर है, बाकी और किसी का कोई स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न के दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, उस निष्कर्ष को चुनें जो तार्किक रूप से सबसे उपयुक्त हो। कथन क्या है, कुछ मूर्ख बुद्धिमान है, तो हम यहाँ बना लेते हैं कुछ मूर्ख जो है बुद्धिमान है, बुद्धिमान हो गए। कुछ बच्चे बुद्धिमान हैं, ये हो गए बच्चे जो कुछ बुद्धिमान हैं। निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ मूर्ख बच्चे हैं, कुछ मूर्ख बच्चे के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, सभी बच्चे बुद्धिमान हैं। नहीं, ये भी जो है देखिए समी आ रहा है, तो कुछ कुछ बच्चे ही बुद्धिमान है, तो ये भी गलत हो गया। दोनों ही निष्कर्ष गलत हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और उसे 20% की छूट देने पर बेचा जाता है, इस बिक्री का शुद्ध परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी प्लस टू नहीं, ए बी बटा 100। ठीक है, 20% अधिक यानी ये प्लस हो गया। ठीक है, परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, फिर छूट दी थी गई यानी ये माइनस का हो गया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस का 20। देखिए ये प्लस है ये माइनस है ना, एक वैल्यू प्लस है एक माइनस होगी, तो ये माइनस हो जाएगा 20 गुणा 20 बटे में 100, तो इससे ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा माइनस में, एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो, तो दो दूनी 4 हो जाएगा, आंसर माइनस में है, यानी कि हानि हो गई है कितनी, 4% की। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा? सुई क्या करती है, सिलाई करने का काम करती है, चाकू क्या करेगा, काटने का काम करेगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक यात्रा में तय की गई दूरी को समान रखते हुए सांजल में नाव की चाल ज्ञात की। देखिए दूरी समान हो जो है सांजल नाव की चाल निकालनी हो या धारा की चाल निकालनी हो, नाव की चाल निकालनी हो तो दोनों को जोड़ के भाग कर दीजिए, है ना। इनका एवरेज होता है तो 36 प्लस 40/2, है ना, भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा 18 प्लस 20 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 38। 38 हो जाएगी इस नाव की चाल। अगर पूछता है धारा की चाल कितनी है तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, बड़े में से छोटा घटा के 2 से भाग कर देते हैं। अंतर कितना, 4 का 4/2, 2 किलोमीटर ये आती शांत जल की धारा की चाल आ जाती है। ठीक है, इसको करने का तरीका ही बता देता हूँ। देखिए धारा की विपरीत दिशा में हमने मान लिया कि सांजल में नाव की चाल है b और धारा की चाल है u। जब विपरीत चलेगा तो इसकी दोनों की स्पीड जो है अंतर हो जाएगा, है ना, रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी तो b माइनस सी हो जाएगा। b माइनस सी दिया 36। ठीक है, और धारा की दिशा में चाल यानी कि दोनों ही स्पीड ये जुड़ जाएंगी, बोट की स्पीड और धारा की स्पीड, तो कितना हो जाएगा 40। इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ से 2 भी आ जाएगा, तो ये 36 प्लस के 40, है ना, बस यहाँ से भाग कर दीजिए, एवरेज आ गया, काटेंगे तो ये 38 आएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए बोट की स्पीड हुई, अब धारा की निकालनी होती तो आप इसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, सिंपल ये आपका यहाँ से जो धारा की स्पीड भी आ जाती है। ठीक है ना, वो भी एवरेज ही आती घटाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 और 6/7 का लैसे ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे का जो भिन्न हो उनका लैसे कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का हम लैसे लेते हैं और नीचे वाले का मैसे लेते हैं। तो ऊपर वाले का लैसे लेंगे कितना आएगा 6, नीचे वाले का मैसे लेंगे कितना आएगा 1। तो क्या हो गया आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्ध्य को दर्शाता है। देखिए तरंग दैर्ध्य को दिखाया जाता है लैम्डा से, फॉर्मूला होता है ना v इक्वल टू एन लैम्डा। ये होता है लैम्डा तरंग दैर्ध्य हमारी, एन आवर्ती होती है, v जो है स्पीड होती है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने मार्च 2019 में यस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया। वो किया था रवनीत गिल ने, लेकिन अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत उपकरण में व्यय करने होने वाली विद्युत ऊर्जा किन दो कारकों पर निर्भर करती है। एक तो होती है उसकी रेटिंग, है ना, उपकरण की शक्ति की रेटिंग, दूसरा कितना समय यूज किया गया उसके उपयोग के समय पर। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू से दो गुना तेजी से कार्य करता है। तो पी जो है क्यू से दो गुना तेजी से कार्य करता है, तो क्यू को हम इधर लें बटे में आ जाएगा, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, क्यों अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो क्यों जो है किसी कार्य को अकेला 12 दिन में होता है ना, यहाँ पे एफिशिएंसी हो तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क क्या होता है एफिशिएंसी गुना टाइम। एफिशिएंसी क्यों की है 1 और टाइम कितना लग रहा है वो 12 दिन का, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 12। 12 पी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 2, तो यहाँ से 2 से भाग कर देंगे तो दिन निकल के आ जाएगा 6। पूछा क्या गया है, पी और क्यू दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो दोनों की एफिशिएंसी क्या है 1 और 2 3, तो पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी होगी 3। टोटल वर्क है 12, 12 को 3 से भाग कर देंगे 4 बार में चला जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर ये काम 4 दिन में खत्म कर देंगे। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है। वो है ग्रेफाइट, है ना, इसको आप याद रखिए, ये विद्युत की सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त के और उसके अंदर निर्मित एक भुजा वाले वर्ग के बीच सन्निहित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है कि एक वृत्त है ना, ये एक वृत्त हो गया, थोड़ा बड़ा बना देते हैं।
ये एक वृत्त हो गया, उसके अंदर जो है एक वर्ग है इस तरह से, ठीक है। ये सेंटर पे ही मिल रहा है, एग्जैक्टली नहीं बना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भुजा वर्ग की जो भुजा है वो है ए, है ना, और वृत्त की जो रेडियस है वो आर हो जाती है। हम मान लेते हैं, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ये आर हो गया। तो ये आर है, देखिए सेंटर से ये परिधि पर आ रहा है तो ये आर हो गया, और सेंटर से यहाँ पे परिधि पर आ रहा है, ये भी आर हो जाएगा। भुजा ए है तो ये भी ए हो जाएगी ना, वर्ग की सभी भुजा बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम जो है ए और आर का रिलेशन निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज बन रहा है ना, 90 डिग्री एंगल, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण कितना हो जाएगा, 2r, 2r का स्क्वायर शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ये ए हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे 4r स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को जोड़ दें 2a स्क्वायर हो जाएगा, इसको भाग कर दें, ये आया आर स्क्वायर 2r स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। पूछा गया कि वर्ग के बीच सन्निहित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वो इस क्षेत्रफल को निकालने की बात कर रहा है ना, जो ये हैच कर रहे हैं। तो क्या करेंगे कि इस पूरे सर्कल का एरिया, है ना, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसमें से इस वर्ग के एरिया को घटा देंगे, वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए वैल्यू जो दी है आर की टर्म में नहीं दी, सब ए की टर्म में, तो आर स्क्वायर को हटा के इसको यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दे, ए स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको रख देंगे इसमें, पाई ए स्क्वायर बटे में 2 माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए 2a, ए सब जगह बाहर ही निकाला हुआ है ना, तो ए स्क्वायर को मैं बाहर नहीं लेता, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस का 1। देखिए ए स्क्वायर पाई बाई 2 किसी में भी नहीं दिया हो तो इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, है ना। इस दो की इसमें दो एलसीएम ले लेंगे, तो पाई माइनस 2 बटे में 2 हो जाएगा ये। तो इस दो को हम बाहर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 पाई माइनस 2, ये पाई माइनस 2 इसमें आ रहा है, ए स्क्वायर बाई 2 इसमें आ रहा है, ए स्क्वायर बाई 2 पाई माइनस 2, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिक साइकिल या मोटर के गतिशील हिस्सों के बीच ग्रीस क्यों लगाता है, घर्षण को कम करने के लिए सहन का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वाहनों की चाल का अनुपात 7:8 है, दूसरा वाहन 5 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो अगर चाल का अनुपात दिया हुआ है, हम दूसरे वाहन की स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस दिया है 400 किलोमीटर, 5 घंटे में चल रहा है, तो 5 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 80, ठीक है। रेशो दिया है 8 का, तो ये दूसरे वाहन की बात कर रहा था, ये दे दिया, ये स्पीड आ गई 80, रेशो है 8 का, तो ये कितना मल्टीपल है, 10 का। पूछा गया है तो पहले वाहन की चाल ज्ञात कीजिए, पहले वाहन का रेशो है 7, इसमें भी 10 की गुणा कर देंगे, इधर किया है तो ये आ जाएगा 70, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। पैटर्न क्या बनेगा, ये लाइन देखिए यहाँ से यहाँ तक मिलेगी, ये इस तरह से इंक्लाइन मिलेगा, और ये वर्टिकल लाइन इस तरह से मिल जाएगी, है ना। चेक करें आंसर में किसमें मिल रहा है, देखिए लाइन जो है इधर की तरफ होनी चाहिए थी, तो ये गलत हो गया, इसमें को लाइन फालतू आ गई, ये भी गलत हो गया, इसमें भी देखिए ये लाइन इधर से होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।